तो हमारी गाड़ी में पैसेंजर ही नहीं बैठेंगे, हमारी गाड़ी खाली चलेगी। हमारी मजबूरी ये है कि दूसरे गलत काम कर रहे हैं, उसी मजबूरी में हम जैसे। और यहाँ पर ई रिक्शा भी आ रही है और आम जन के लिए चलने का रास्ता भी यही है और किसी की गाड़ियां भी यहाँ पर रुकी हुई हैं। और आप सोचिए किस प्रकार की स्थिति है। फ्लाईओवर जो है वो बनाया गया और उसके नीचे आप अतिक्रमण देखें किस प्रकार से किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। जब आप किसी शहर में जाते हैं तो आपका सबसे पहला कदम होता है उस शहर के बस अड्डे पर या रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पर। और जब आप इन तीन जगहों पर अपना कदम रखते हैं तो आप अनुमान लगा लेते हैं कि शहर का ढांचा कैसा होगा। आप देखिए एक बार, स्मार्ट सिटी के स्मार्ट बस अड्डे पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इस स्मार्ट बस अड्डे के बाहर का जो नजारा है वो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। सबसे पहले मैं आपको एक नियम याद दिला दूं, जब किसी भी शहर में बस अड्डा बनाया जाता है तो उस शहर की जो बसें उस शहर में चलती हैं या फिर दूसरे शहरों से जब उस शहर में बसें आती हैं तो बस अड्डे के अंदर से ही बसें भरकर बाहर पहुंचती है। किंतु स्मार्ट सिटी के बस अड्डे पर कुछ और ही नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी के इस स्मार्ट बस अड्डे पर बसें रोड पर भरी जाती है। बाहर गेट के बाहर आप देखिए बोर्ड कहां पर लगाया गया है, बोर्ड कहां पर है और बस कहां पर मौजूद है। और दूसरी बस आप देखिए उत्तराखंड परिवहन की बस आगे जा रही है और पैसेंजर जो है वो रोड के बाहर से भरे जा रही है, जिससे आम जन को देखिए कितना यहाँ पर ट्रैफिक का आलम बन रहा है। आप देखिए ना तो ये रोड इतनी चौड़ी है कि जहां पर चार बसें एक साथ खड़ी हो पाएं। आप देखिए एक जो बस है वो दूसरी ओर खड़ी है, उसी के सामने दूसरी बस खड़ी है और यहाँ पर ई रिक्शा भी आ रही है और आम जन के लिए चलने का रास्ता भी यही है और किसी की गाड़ियां भी यहाँ पर रुकी हुई हैं। और आप सोचिए किस प्रकार की स्थिति है। फ्लाईओवर जो है वो बनाया गया और उसके नीचे आप अतिक्रमण देखें किस प्रकार से किया जा रहा है। और ये वही शहर है जिसको स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश सालों से चल रही है। 2017 से देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है, मगर ये कोशिश धरातल पर कैसी नजर आ रही है वो आप देखिए जरूर। आप खुद सोचिए, यहाँ पर कुछ ही समय पहले, एक महीने पूर्व मुख्यमंत्री पूरे बस अड्डे का निरीक्षण करने के बाद यहाँ से लौटते हैं। आप खुद सोचिए इस शहर को स्मार्ट कैसे बनाया जाएगा, जिस शहर के बस अड्डे को देखकर ही पूरे शहर का अनुमान अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आकर लगाते होंगे। अगर आप यहाँ पर सोचिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर से आ रहा है तो उसका सबसे पहला सामना होता है स्मार्ट सिटी के स्मार्ट जाम से। ट्रैफिक तो ठीक है लेकिन जाम की समस्या रहे ना जी। जाम की समस्या से क्या कुछ होता है? कभी आप आए, कभी रास्ते में अटक गए या घंटों तक फंसे या फिर जिससे क्राउड होता है बहुत ज्यादा? हाँ घंटों यहाँ भीड़ भी रहे जी और जाम रहे। अच्छा घंटों रास्ते में फंसने की तो ये बात है, रास्ते में एक पुल है उसमें भी फंसा रहे आदमी आने वाला बहुत। और इससे आवाजाही करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, जैसे टू व्हीलर है जी। हाँ फंस जाती है। कारों वालों को बहुत परेशानी हो, बस वालों की मर्जी की बात है, चाहे जहाँ रोक के खड़े हो जाएंगे। नहीं पता, मैं खुद अभी बाहर से ही ट्रेवल करके आ रहा हूँ एंड इट इज़ टोटली लाइक डिपेंडिंग ऑन द लाइक देयर आर सम ऑफ द स्टफ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शॉप लगी हुई हैं एंड बाकी आपका ये बेसिकली मुझे जो यहाँ पर अभी चीज़ें जो आप बाहर से आए तो मैं आपको एक बार जरा बता दूँ। वो देखिए आप जैसे गेट पर ही ये जो बस है ना, आप बताइए कि किसी भी बस स्टेशन के अंदर से बसें भर के आती है मगर यहाँ पर चीजें उल्टी नजर आती है यहाँ पर बस। ऐसा ये गलत है ना, ये चीज़ टोटली गलत है। जैसे कि यहाँ पे आते हैं बाहर आप ले रहे हैं एंड लोकल बसेस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। इट इज़ लाइक यहाँ पे जो सरकारी इसको बोलेंगे तो यहाँ पे लोकल भी चल रही हैं, वो भी धड़ल्ले से चल रही हैं। ये बेकार चीज़ है, सरकार को इसके लिए देखना चाहिए। बसों को जो बिठाना चाहिए, अंदर से बिठाना चाहिए, टिकट वहीं से काट कर देना चाहिए। अब ये लोग सब थोड़ा लालच में रहते हैं, हमारी सवारी जल्दी फुल हो जाए तो ये अपनी बसेस बाहर ले आते हैं। इस वजह से ट्रैफिक रूल्स डिसोबे हो रहा है और थोड़ी कानून व्यवस्था भी यहाँ पर ठीक नहीं है। हर चीज़ को मायने रखा जाए, यही हुआ और क्या। जो है बस की वजह से खड़ी हो रही है यहाँ पर। अगर बस ना खड़ी हो बीच में तो सवारी जो है अंदर ही जाएगी, उससे क्या है सवारी की सेफ्टी है और बसों से भी खाली जगह मिलेगी हमें। समस्या तो ये सुधरनी क्या है, किसे बोले, किसको क्या बताएं। किसी को बोलने का भी कोई फायदा नहीं, बोले थके हो चुके। हम तो अंदर ही कर्मचारी हैं, ISBT की कर्मचारी हैं, बोले क्या, किसको क्या बोले।
ऑन करो। अब आप देखिए यहाँ पर ई रिक्शा रुका है, यहाँ पर बस है, पीछे उत्तराखंड परिवहन की बस आई है। ये देखिए अब यहाँ पर भी एक गाड़ी मौजूद है और जो पीछे आम जन है जो यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं उनकी लाइन देखिए आप, ट्रैफिक का आलम देखिए आप, अतिक्रमण देखिए आप, किस प्रकार से बस अड्डे के बाहर से यहाँ पर जो है लोगों ने स्टॉल लगाने शुरू कर दिए और इन सब चीजों को देखकर भी नजरअंदाज करती हुई सरकार आ रही है। अब देखते हैं अंदर का क्या हाल है, इन बसों को इजाजत कौन देता है ये बसें यहाँ पर लगाने का। उदाहरण के तौर पे जो है दूसरे बस अड्डे चेक करो, जैसे आप दिल्ली का बस स्टेशन, चंडीगढ़ का बस स्टेशन, तो बस अड्डे की व्यवस्था ये होती है कि गाड़ी काउंटर से छूटेगी, वो फिर कहीं रुकेगी नहीं, है ना। तो अगर ये व्यवस्था यहाँ भी लागू हो जाए, दरअसल हम एक ऑपरेटर हैं, हम तो 25% बसें चलाते हैं इस बस अड्डे से, 75% बसें दूसरे लोग चलाओ। तो अगर वो सब नहीं करेंगे, हम अकेले करेंगे, तो हमारी गाड़ी में पैसेंजर ही नहीं बैठेंगे, हमारी गाड़ी खाली चलेगी। हमारी मजबूरी ये है कि दूसरे गलत काम कर रहे हैं, उसी मजबूरी में हम, जैसे ट्रैफिक लाइन तोड़ा है ना लोग, जब जो है कार वाले दूसरी लाइन में घुस जाए तो जो बेचारा सीधा खड़ा रहे पीछे, उसका नंबर आया बहुत लेट और वो घुस जाए आगे। हमारे यहाँ चलन यही है। हमारे बार बार यहाँ मुख्यमंत्री जी भी आए, परिवहन मंत्री जी भी आए, अधिकारी भी आए, लेकिन वो अपनी कार्यशैली बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो अब तो अधिकारियों को और सरकार को चाहिए कि इसका टर्म ना बढ़ाएं और अपने हाथ में इसका संचालन ले, तब इसकी व्यवस्था सुधरेगी। आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड परिवहन की 3 बसें जो है लगातार खाली यहाँ से बाहर जा रही है। आप देखिए चौथी बस भी आ गई है। उत्तराखंड परिवहन निगम जो बड़ा आप देख पा रहे होंगे बड़े अक्षरों पर लिखा गया है, ये देखिए आप, और लगातार जो है उत्तराखंड परिवहन की बसें लगातार यहाँ से बाहर जा रही है, वो भी खाली। हालांकि ये समस्या थी जो यहाँ पर उत्तराखंड परिवहन के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि बाहर की जो बसें हैं वो हमें मौका नहीं देती है हमें अपनी बसों को भरने का। और आप देखिए कि यहाँ से लगातार 5 से 6 बसें जा रही हैं उत्तराखंड परिवहन की और बिल्कुल खाली। आप देखिए एक भी व्यक्ति इनके अंदर नहीं बैठा। एक बार जरा कैमरामैन को कहूंगी जरा दिखाएं एक बार दोबारा कि जो बसें हैं ये किस प्रकार से खाली जा रही हैं। उसके बाद जो है ये बाहर जाकर भरा जाता है इन बसों को, और ये जो बसों का आंकड़ा है बाहर निकलने का वो रुका नहीं जा रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर लड़ाई झगड़े का माहौल भी जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ जो बाहर की बसें यहाँ पर आती हैं, उनका कहना है कि उत्तराखंड परिवहन की जो बसें हैं वो हमें हमारी सवारी नहीं भरने देती है। मगर उत्तराखंड परिवहन कह रहा है कि जो बाहर की बसें हैं, जो दूसरे अगर मैं राज्यों की बात करूं वहां की जो बसें हैं वो हमें हमारी सवारी नहीं लेनी देती है। और इस वजह से यहाँ पर लड़ाई झगड़े का माहौल भी बन जाता है। अपने पैसेंजरों के लिए, अपनी सवारी के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। आप एक बार देखिए जरा, गाड़ी जा रही, शाम को गाड़ी जाएगी 7:30 बजे, दिन में कोई गाड़ी ना है। हाँ हमारे शाम को देने कोई यार, शाम को 7:30 बजे गाड़ी तो रास्ता दे यार, बेकार बहस कर रहा, रास्ता छोड़े आगे। आप नहीं भरते हैं, उत्तराखंड परिवहन भी नहीं भरता है, तो ये दिक्कतें क्यों आ रही है फिर? और हमने जो बाहर देखा फिर वो क्या है? आपने जो बाहर देखा वो सब यहाँ के कर्मचारी बाबू की वजह से जो कुछ है। पहले गाड़ी यहाँ काउंटर से चलती थी, हर गाड़ी को 10 मिनट दी जाती थी, लेकिन अब नहीं ऐसा है। अब गाड़ी लाइन में लगवा दी जाती है। आप देख लो वहाँ से वहाँ तक कि कितनी लाइनें लगती है। इस लाइन में ना ड्राइवर सो सकता है, पूरा दिन काम करते, ऐसा भी नहीं कि 10 मिनट सो जाए। लाइन में होड़ लगी रहती कि वो उससे आगे, वो उससे आगे। इसकी सारी जिम्मेदारी जो कुछ है बाबू के। यहाँ पे काउंटर है, वह कहता काउंटर बने हुए हैं, हर 10 मिनट के बाद गाड़ी निकलती है। अगर बाबू यहाँ क्या है, सब कुछ है यहाँ पे, अगर कोई करे व्यवस्था करे तो सब हो जाता है। 10 मिनट के बाद अगर गाड़ी छोड़े तो कोई जाम वगैरह कुछ नहीं लगेगा, ना बाहर लगेगा। बाहर तो इस वजह से है कि बाहर से बाहर बहुत सारी गाड़ी आती है। बाहर से बाहर कोई कहता है मैं दिल्ली से आया, कोई कहता है मैं इधर से आया, मैं मसूरी से आया, बाहर से बाहर चली जाती है। अब एक बार से बाहर घूम गया तो दूसरे को पता चलेगा वो गाड़ी बाहर से बाहर घूम गई, तो उसमें फर्क पड़ता है। फिर लगे कि मुझे भी जाना है, जब वो गाड़ी बाहर से घूम गई तो मैं भी बाहर से बाहर जाऊंगा। किसी और शहर में आप जैसे चंडीगढ़ की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, क्या वहाँ का भी ये आलम है? नहीं, वहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ की व्यवस्था भंग इसलिए है क्योंकि यहाँ के अधिकारी काम नहीं करना चाहते। अच्छी व्यवस्था जब होगी, जब अधिकारी लोग जो है सही तरह से पेश आएंगे, सही तरह से काम कराएंगे। कंप्लेंट आपने की हो कभी? कंप्लेंट तो रोज ही करते हैं, पर कोई सीरियसली नहीं लेता इस बात को। कोई सीरियस नहीं। एक उत्तराखंड परिवहन के अंदर इतनी कमाई है उत्तर प्रदेश के कि एक पुलिस महकमे को तनख्वाह दे सकती है, या रोडवेज उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश परिवहन हो। अगर इसका कहीं संचालन करने वाले सही हो, अपने पेट छोटे कर लो तो सब कुछ सही चलता रहेगा, कोई दिक्कत कहीं नहीं आती है। पेट बड़े हो रहे हैं इनके, अपने पेट छोटे करने पड़ेंगे इन लोगों ने।
कुछ समय पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आए थे। उसके बावजूद जो है यहाँ पर चालकों और जो यहाँ पर उत्तराखंड परिवहन के अध्यक्ष है उनका क्या कुछ कहना है, और बसों की मनमानी, बाहर जो फ्लाईओवर बनाया गया उसके नीचे जो अतिक्रमण है उस पर कितने सारे सवाल उठते हैं। बगल में ही पुलिस स्टेशन है, बगल में ही चौकी है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है। अपनी मनमर्जी से सारी चीजें हो रही है। अब इस पर कौन जो है इसका जवाबदेही होगा। हम कोशिश करेंगे कि ये चीजों को लेकर हम प्रशासन तक जाएं और इन सारी चीजों का जवाब ढूंढे। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।